नमस्कार दोस्तों, एक और पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले सालों के प्रश्न, भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर गिवन द फंडामेंटल राइट्स फॉर सिटीजन। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पूछा कौन कौन से आर्टिकल्स के अंडर में। देखिए पहली बात समझ लीजिए, संविधान की जो शुरुआत होती है वो होती है पार्ट 1 भाग 1 से, जिसमें आता है संघ और उसका क्षेत्र। फिर भाग 2 में आएगा आपका नागरिकता। फिर भाग 3 में आ जाते हैं आपके मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। तो ये शुरू में ही है, तो इसके आर्टिकल्स भी क्या होंगे शुरू में, क्योंकि फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार पार्ट 3 में आ रहा है। ऑप्शंस के अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, अनुच्छेद 12 से 35, आर्टिकल 12 टू 35। तो फंडामेंटल राइट्स हमें किस आर्टिकल्स के तहत देखने को मिलते हैं? आर्टिकल 12 से 35 के तहत। और किस भाग में आते हैं, किस पार्ट में आते हैं? ये आते हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। By 42nd Amendment Act 1976 of Constitution of India, a new chapter is added। भारत के संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया अध्याय जोड़ा गया है। अब यही पूछ रहा है कि कौन सा अध्याय है वो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फेडरल एरियाज, संघीय क्षेत्रों का प्रशासन, फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्य परिषद का गठन, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए अभी मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जब संविधान बना तभी से मौजूद थे, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य हैं आपके आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये ओरिजिनल हमारा जब संविधान बना था तब नहीं उसमें संविधान में दिया गया था, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स थी। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया है। वो भी कौन से संशोधन अधिनियम से? 42वें संशोधन अधिनियम से 1976 में इसको पारित करा गया था। और कौन सा टॉपिक जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो क्वेश्चन देखिए बहुत सारे बन सकते हैं कि कौन से संशोधन अधिनियम से जोड़, उल्टा उल्टा करके बना सकते हैं। आ सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से अधिनियम से जोड़ा गया, तो वो आंसर होगा 42वां, 42nd। कौन से साल में पारित हुआ ये भी ध्यान रखिएगा, 1976 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु एडवाइसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल एस्पेक्ट। कानूनी पहल पर भारत सरकार को कौन सलाह देता है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, विधि आयोग के अध्यक्ष, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो भारत सरकार को जो कानूनी मसले हैं, जो आपके लीगल एस्पेक्ट है, उस पर कौन सलाह देगा, वो होगा आपका अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। तो 83 का करेक्ट आंसर आपका ए, अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही हैं जो भारत सरकार को रिप्रेजेंट भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। मतलब मान लीजिए कोई केस है भारत सरकार के खिलाफ में, जैसे यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ भी केस आते हैं, तो उसमें भारत सरकार को कौन रिप्रेजेंट करेगा? वो करेंगे हमारे अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ठीक है, अभी इस समय अटॉर्नी जनरल कौन है आप कमेंट बॉक्स में बताइए जरा, देखिए देखते हैं कौन कौन बताता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु अपॉइंट्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? पार्लियामेंट, संसद, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समिति। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, प्रेसिडेंट। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, इसको अपॉइंट कौन करता है, नियुक्ति कौन करेगा यूपीएससी के उसके मेंबर्स की? वो करेंगे आपके राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अच्छा यूपीएससी की तैयारी भी करते होंगे तो ध्यान रखिएगा यूपीएससी का पूछ सकता है। और ये बीपीएससी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, तो असल में बीपीएससी के पीवाईक्यू हम लोग देख रहे हैं ना, तो बीपीएससी में भी आया है। तो आप कुछ लोग सोचेंगे हम तो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ इस क्वेश्चन को याद करके क्या करेंगे, यूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं। तो ऐसा गलती ना करिए, क्वेश्चन आपका आयोग पूछ लेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें है? ऑप्शंस क्या है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, कानून मंत्रालय। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सी, संसद। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जितने जज हैं हमें इंक्रीज करना है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि केसेस काफी ज्यादा पेंडिंग होते जा रहे हैं, लोगों को तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, और उनका जो वो है आपका डिसीजन, फाइनल वर्डिक्ट, वो नहीं आ रहा है। तो हमें न्यायाधीशों को बढ़ाना है। अब ये यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन बढ़ाएगा? क्या प्राइम मिनिस्टर बोल देंगे कि कल से चीफ जज जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको बढ़ा दे रहे? नहीं,
ना ही राष्ट्रपति, इनको कौन बढ़ाएगा, इनको बढ़ाया जाएगा संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या है, संसद। कानून मंत्रालय भी नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है, कौन करेगा, सिर्फ संसद करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शंस क्या, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, जुडिशियल रिव्यू, इसका जो ट्रांसलेशन न्यायिक समीक्षा वो ज्यादा सही ट्रांसलेशन है, फिर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। क्योंकि देखिए बोला जाता है क्या क्या नहीं आता है, तो जो भूमि सुधार करने वो भी पंचायती राज कराएगा क्योंकि गांव क्षेत्र में है, गरीबी हटाने का भी काम पंचायती राज को दे रखा है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, वो नहीं है पंचायती राज के पास में, तो ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर। तो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, तो इसका असली आंसर, सही आंसर ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, इन इंडिया द पंचायती राज रिप्रेजेंट्स, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लोगों की भागीदारी, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामुदायिक विकास, या ऑल ऑफ दीज, या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, लोगों की भागीदारी, ठीक है। मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे मेन, देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि सारे भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लोगों की भागीदारी, वो मेन इंपॉर्टेंट है पंचायती राज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अ कैंडिडेट फॉर गेटिंग इलेक्टेड टू लोकसभा। लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है। मतलब लोकसभा में अगर वोट डालने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि जो चुनाव जीत के जाएगा, ठीक है, कौन किसकी बात हो रही है, चुनाव जीत के जाएगा, कितनी कम से कम उम्र, 18 वर्ष, 21 साल, 25 साल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, 25 साल। मतलब अगर आपको चुनाव लड़ना है, आपको खुद सांसद बनना है, तो कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए, उसके बाद ही आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं। और वोट डालने की जो न्यूनतम वर्ष है वो तो 18 वर्ष है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि इलेक्ट होने के लिए, अगर आपको इलेक्ट होना है, चुने जाना है, तो कौन सी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रायोरिटाइजेस दोज रूल्स मेड बाय पार्लियामेंट स्टेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शंस क्या है, 13, 32, 245, 326। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 13, 13। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से कर लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रायोरिटाइजेस दोस रूल्स मेड बाय अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर। मतलब जो संसद बनाएगा उसको कौन प्राथमिकता देता है, कौन सा आर्टिकल प्राथमिकता देता है, कौन सा अनुच्छेद, तो वो है आपका आर्टिकल 13। ये आपके वही मौलिक अधिकार, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको आप पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों में कि जो आर्टिकल 13 है वो इस बारे में बताता है। आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12 तो ये बताता है राज्य की भाषा क्या होगी, फिर आर्टिकल 13 इस बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज दी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या स्पीकर या वक्ता। तो इसका जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो तो होते हैं आपके उपराष्ट्रपति भी। जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका रोल एक एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी और एज अ आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में भी है। जो उपराष्ट्रपति बनता है वो सीधा सीधा राज्यसभा के क्या बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, अगर ये थे इस वीडियो के क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं, धन्यवाद।